हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाला है एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और जो कि आने वाले टाइम में आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, जो कि अपना जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ से गिरी थी और अभी आज के टाइम में मतलब कि 14 दिसंबर 2023 आज के दिन वो कंपनी अपने ऑल मतलब जहाँ से गिरी थी वहाँ तक उसने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, और अभी ये पूरा रेडी है स्टॉक अपसाइड मूवमेंट के लिए। और साथ ही एक कंपनी है, जो कंपनी है ये फ्यूचर में बहुत ही ग्रो होने वाली है और इसके फंडामेंटल भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस कंपनी का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कंपनी क्या करती है और कब ये स्टेब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी 1999 में यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, 1999 में कंपनी मार्केट में आई थी। ठीक है, और तभी से ये वर्क करने लग गई थी। ठीक है, तो अभी हम इसकी थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका की पॉइंट। इसका अभी हम थोड़ा देखते हैं बिजनेस डिविजन्स। तो एक वो फर्स्ट है इसका कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, सेकंड है इंटरनेट टिकटिंग। यानी कंपनी कहाँ से पैसा कमाते हैं, सिंपल सी भाषा में बता दो तो ये है। फर्स्ट है कि कैटरिंग से, यानी कैटरिंग से पैसा कमाते हैं। सेकंड है इंटरनेट टिकटिंग। तो अब तो आप जान ही चुके होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंपनी का नाम है भाई IRCTC, इंडियन रेलवे फाइनेंस सॉरी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, जहाँ से आप ट्रेन के टिकट्स बुक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैटरिंग है, इंटरनेट है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, स्टेट तीर्थ यात्रा और टूरिज्म, ये सब मिला के कंपनी अपना वर्क करती है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे रखा है कि कंपनी कहाँ पे क्या क्या करती है, मतलब कि नीर प्लांट कितने लगे हुए हैं, मोबाइल कैटरिंग कहाँ पे है, और हॉस्पिटलिटी सर्विस, ई कैटरिंग, 200 प्लस रेलवे स्टेशंस, 200 प्लस रेलवे स्टेशंस को ई कैटरिंग मतलब खाना पहुँचाते, मतलब समझ रहा हो कितना बढ़िया इनका कामकाज रहेगा। ठीक है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इंटरनेट टिकटिंग हो गया। इंटरनेट टिकटिंग में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि कंपनी बुक 4,000 लाख टिकटिंग फाइनेंशियल 2022 में 4,004 लाख टिकट इन्होंने बुक किए थे। ठीक है, तो मतलब कि हर साल ये मतलब ट्रैवलिंग और पैसेंजर और जनसंख्या तो बढ़ने ही वाले, तो भाई लोग ट्रेनों के अलावा और कहाँ ही सफ़र करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि बढ़ने ही वाला है ये सेक्टर तो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसका जो रिवेन्यू है वो आता है इसका टिकटिंग से, जो कि 54 है, फिर कैटरिंग से जो कि 27, रेल नीर से 9, टूरिज्म से 8 और तीर्थ यात्रा से आता है 2% इसका इनकम। ठीक है, अभी ग्रोथ फैक्टर थोड़ा देखते तो इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज इंक्रीज। हाँ, अभी सरकार की आपने बीच में देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिसी आई थी, बहुत सारे सरकार के कुछ इन्वेस्टमेंट आए थे रेलवेज़ में, तो इन सरकार डेली अपने इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, और यूनियन जो बजट है वो भी 27% से बढ़ा है 22-23 में। और 400 प्लस वंदे भारत ट्रेन्स इनकमिंग इन कमिंग इंट्रोड्यूस इन कमिंग ईयर्स, मतलब कि 400 प्लस वंदे भारत भी आने वाली है। तो समझ जाओ कि उनकी जो टिकटिंग होगी वो भी IRCTC ऐप से ही होगी। तो यही एक वेबसाइट है सरकार की मोनोपोली, इसके अलावा और कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जो कि जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो। हाँ, आप पेटीएम गूगल पे वहाँ से कर सकते हो, लेकिन वहाँ का जो इनकम है वो IRCTC को ही जाता है भाई। वो केवल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अलाउ करे कि आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ग्रोथ हमने देख लिया। ठीक है, और अभी हम थोड़ा और कुछ एनालिसिस करते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये केवल 64,000। तो दोस्तों ये एक मिड कैप कंपनी, और जब कंपनी मिड कैप होती है ना दोस्तों, तो उसके जो ग्रोथ के जो चांस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बार कंपनी अगर पूरी बड़ी बन गई, मतलब 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन गया, जैसे कि
ये विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, तो ये क्या बहुत बड़े बड़े हाथी बन गए। तो इनको भी अपना एक एक कदम जब ये आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन जो मिड कैप जो कंपनी होती है ना दोस्तों, तो इनमें क्या ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो दोस्तों चल रहा है 791 रुपये पे, और इसका ऑल टाइम हाई मतलब कि 800 रुपये ऑल टाइम तो गया है। ठीक है, और वन टाइम का लो 557, यानी ऑल टाइम हाई के आसपास ही मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, स्टॉक पे ही 58, कोई बात नहीं। ठीक है, तो और कंपनी का जो रिटर्न, मेन चीज़ देख कंपनी का जो ROE है, ठीक है, ROEC और ROA यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये देख दोस्तों देखिए 45% है, मतलब कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और फेस वैल्यू भी 2 है, मतलब कि इन फ्यूचर आपको बोनस भी मिल सकता है इस कंपनी के द्वारा। ठीक है, और उसके अलावा भी इसका डिविडेंड यील्ड लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब कि कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है, और कंपनी की कुछ प्रोज देखेंगे तो प्रोज में सबसे पहला प्रोज है क्योंकि कंपनी हैज़ रिड्यूसिंग डेप्ट, उसका जो लॉन है डेप्ट, तो वो कंटिन्यूसली घट रहा है, कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी अपना लोन कंटिन्यूसली घटा रही है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री भी कंपनी हो चुकी है। तो हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे, पता चल जाएगा। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड गिव गुड रिटर्न्स इन क्वार्टर, यानी अपकमिंग क्वार्टर में एक अच्छे रिटर्न्स भी बन सकते हैं। और 5 ईयर का इसका जो CAGR है 34% रहा है भाई, 34% बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके साथ इसका कॉन्स भी देखते तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 22 हाई टाइम्स इट बुक वैल्यू। ठीक है, चलता है भाई। और कम प्रमोटर होल्डिंग इज़ डिक्रीज, ये इनका जो प्रमोटर तो भाई सरकारी है, तो सरकार तो अपना माल बेचेगी ना, सरकार को तो पैसों की ज़रूरत होती रहती है। तो भाई सरकार ने अपना माल बेच के थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन भाई जितना माल सरकार ने बेचा है उतना ही माल जो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है यहाँ की, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इंडिया के, उन लोग ने माल दबा के उठा लिया है। तो मतलब कि टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका पीयर कंपैरिजन, मतलब कि जो ये फील्ड है उसमें इसके कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट तो है IRCTC और सेकंड कोई है ही नहीं, मतलब कि कंपनी जो है वो अपने फील्ड में मोनोपोली बिजनेस है कंपनी, मतलब कि IRCTC का जो काम है वो IRCTC के अलावा और कोई भी कंपनी नहीं कर रही है। ठीक है, तो मतलब जितना भी इन फ्यूचर बिजनेस आने वाला है वो एक ही कंपनी करने वाली है, IRCTC। तो मतलब कि समझ जाओ कि आप इनकमिंग ईयर्स में रेलवे कितना ग्रो होने वाला है, और जितना भी रेलवे ग्रो होगा वो सारा इनकम जाएगा IRCTC को। तो समझ सकते हो कि आप इसका फ्यूचर कितना तगड़ा है। तो भाई दबा के माल उठा लो, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हो वहाँ उनके साथ रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा और इसका एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बात की थी कि डिविडेंड यील्ड, इसका 0.7 डिविडेंड यील्ड है, मतलब कि कंपनी अपना डिविडेंड भी देती है। ठीक है, और अभी हम और देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो भाई अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना भाई, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो उसकी क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब कि भाई कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, और प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट में है, वो चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका सेल्स। तो सेल्स तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे हर क्वार्टर में लगभग बढ़ ही रहा है, मतलब कहीं के भी ठीक है डाउनफॉल तो चलता रहता है, और लेकिन ओवरऑल आपको लॉन्ग टाइम में देखना है कि लंबे समय में बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो वह देखिए लंबे समय में हमेशा ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं अभी इसका हम इसका प्रॉफिट देख लेते हैं भाई, इतना सब कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट देखिए दोस्तों यहाँ पे 33, 78, 104, 85, सॉरी 83, 105। ठीक है, फिर 2,250, फिर 250 चल रहा, 280, 232, अभी 295, मतलब कि हाईएस्ट पे चल रहा है भाई। तो भाई प्रॉफिट तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, सीधी सी बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी, ट्रेन्स बढ़ेगी, पटरियाँ और बिछाई जाएगी। ठीक है, तो मतलब रिवेन्यू तो इसका बढ़ने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट देखो दोस्तों, कंपनी ने जो लोन लिया हो उसके ऊपर इंटरेस्ट केवल कितना दे रही है भाई, 17 करोड़, और कितना मतलब बहुत ही कम दे रही है।
ठीक है। इतना तो मतलब क्या ही इसको क्या ही आप इंटरेस्ट में गिन सकते हो। ठीक है। और अभी हम बात करते हैं इसका नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो कितना है भाई दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे ईयरली होंगे 131 करोड़, 230 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 600। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कितना लाइबिलिटीज़ है, कितना पैसा उन लोगों ने मार्केट से लोन के रूप में ले रखा है। और ये लोन सबसे बेकार चीज़ होती है दोस्तों, बिकॉज देखो यार, हम लोग भी लोन लेते तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ होती है। मतलब कि अगर आप 25 लाख का लोन लेते हो और 10 से 20 साल के लिए होता है उसका टाइम पीरियड, अगर आप करते हो तो लगभग यार 15 से 20 लाख तो आपका इंटरेस्ट का इनकम ही चला जाता है। मतलब कि आपका लोन अमाउंट का डबल तो आपको भरना पड़ जाता है दोस्तों। तो सेम बाई कंपनी के लिए भी होता है, और उल्टा कंपनी को तो और भी ज़्यादा रेट्स पे लोन मिलता है। तो इनके लिए तो वो जो लोन पे चार्जेस होता है, इंटरेस्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत ही गलत होता है कि अगर आप किसी कंपनी पे लोन है तो वो बहुत मतलब कि गुड साइन नहीं रहता यार। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी ये आईआरसीटीसी का देखिए, आप सबसे पहले रिजर्व देखते 400 करोड़, 424 तो भाई इनके पास पड़ा है पैसा, 747, 900, 1000, 1200, 1700, 2300, 2400, 2400, 2700 करोड़ भाई इसके पास ऑलरेडी रिजर्व में पड़े। इतने में तो भाई कोई स्मॉल कैप एक दो कंपनियां खड़ी हो जाती है मार्केट में। इतना पैसा तो इनके पास केवल रिजर्व में पड़ा है। और अभी हम बात करते हैं इनके बोरोविंग्स, तो भाई देख लो कुछ भी नहीं है यार। क्या है, 79, 100 करोड़ तो भाई हल्के में। भाई ये जो रिजर्व पड़ा है ना, ये यहाँ पे जो दोस्तों जो रिजर्व पड़ा है ना, इस रिजर्व में से थोड़ा सा भी पैसा इनको दे देंगे ना भाई, तो मतलब आप समझ जाओ कि ये पूरा तो हो गया एक ही दिन में खल्लास। ठीक है। और चलो अभी हम और थोड़ा सा देखते हैं, और हम कैश फ्लो भी देख लेते हैं इसका। तो कैश फ्लो भी देखो दोस्तों पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में ही है दोस्तों। ठीक है। तो पॉजिटिव में कैश फ्लो होने का एक बहुत ही अच्छा माना जाता है कि भाई मतलब कंपनी के पास जितना पैसा आ रहा है उसमें से कुछ बच रहा है। ठीक है। और अभी हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जितनी ज़्यादा एफ आईआईएस और डीआईआईएस होंगे, मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर्स और इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ही कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रमोटर है, मतलब कि गवर्नमेंट, वो 62% अपना हिस्सा लेके बैठी है। ठीक है। उसके बाद जो एफआईएस है, एफआईएस कितना भाई, 7% हिस्सा लेके बैठे हैं। जो जो डीआईएस है वो भी कितना परसेंट हिस्सा लेके बैठे हैं, देख सकते हैं आप। पूरा है 10% भाई, 10% तो बहुत होता है यार। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 10% लेके बैठे हैं। और फिर आती है पब्लिक, भोली वाली पब्लिक। तो भोली वाली पब्लिक भाई 20% लेके बैठी है। तो भाई ठीक है ना यार, मतलब कंपनी डिसेंट है भाई। एफ आई एस डी आई सब लोग बैठे हुए भाई, क्या ही टेंशन है। चलो डी आई एस में थोड़ा सा देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अरे भाई लाइफ इंश्योरेंस एल आई सी 9% तो भाई एल आई सी ने ले रखा है। बाकी देखो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स और है, और ये लोग भी थोड़ा 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 भाई माल लेके बैठे हैं। ठीक है। और डी आई एस में हम देखते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी 7% पूरा का पूरा स्टेक लेके रखा है। ठीक है। और पर्सन पब्लिक में हम जो है जिनका 1% होता है उनका नाम आता है, लेकिन ठीक है। टोटल वो 20 लाख सॉरी शेयर होल्डर्स है, जिनमें से भाई एक शेयर होल्डर हम भी है। ठीक है।